ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यातुगम्यं वन्दे विष्णुं भयवरं सर्वलोकैकनाथं। आज करने वाले हैं बृहस्पति देव की कहानी के बारे में। बृहस्पति देव की कहानी इसी प्रकार है। एक ब्राह्मण देवता था। उनकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी, न कभी स्नान करती, न कोई देवताओं की पूजा करती। सुबह उठती, भोजन कर लेती, बाद में अन्य कार्य करती थी। देवता उसे रुष्ट हो गए, गरीबी घर पर निवास करने लगी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होने लगा। कुछ समय बाद में उसे एक कन्या रत्न के रूप में प्राप्ति हुई। कन्या घर पर जैसे बड़ी हुई, भगवान विष्णु भगवान का पूजा करती, गुरु बृहस्पति देव की कहानी कहती, व्रत करती थी। रास्ते में जाती, पाठशाला जाते समय मुट्ठी में जो लेकर जाती, रास्ते में डालती जाती, वापस आकर के उन बीन के लेकर आती। वह सोने के हो जाते थे और सूप से पटक करके उन्हें साफ कर लेती थी। एक समय उन्हें कन्या ने जो जो साफ कर रही थी, उसी समय उनकी माताजी ने कहा, बेटा, सोने का जो को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। पुत्री ने कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से व्रत किया है तो आप कृपा करके मुझे सोने का सूप दे दो। प्रभु ने अगले ही गुरुवार को जब व्रत किया तो वापस रास्ते से वापस आ रही थी, जो बीन रही थी, उसी समय भगवान ने सोने का सूप दे दिया। वह सोने के सूप से जो साफ कर रही थी, एक समय ऐसे कर रही थी, वहाँ से राजकुमार होकर निकला। राजकुमार ने उसे रूप लावण्य को देखा, बहुत सुंदर थी, हाथ में सोने का सूप थी और सोने के जो को साफ कर रही थी। राजकुमार ने मन में किया कि इसी कन्या का विवाह मैं अवश्य करूँगा। यदि मैं विवाह नहीं करूँगा तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। ऐसा सोच करके राजकुमार दरबार में चला गया। जाकर के रूठ गया। राजा ने कहा कि मंत्रियों जाओ, राजकुमार ने आज क्यों रूठा है, पूरा वृतांत बताओ। तो मंत्री जाकर राजकुमार से बोले कि आपने किसी का अपमान किया है, किसी ने तिरस्कार किया है। कि आपके राज्य में मुझे किसी ने तिरस्कार नहीं किया, किसी ने अपमान नहीं किया। मैं तो एक इतनी सुंदर लड़की थी जिन्हें रूप लावण्य को देख करके सोने के जो साफ कर रही थी सोने के सूप से, उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ मंत्रियों, इसी प्रकार का कन्या का विवाह आप पता लगाओ, उनका साथ विवाह करा देंगे। शुभ मुहूर्त के साथ में और उनका दोनों का विवाह करा दिया। जैसे ही कन्या घर से विदा हुई, ब्राह्मण देवता के पहले से अधिक गरीबी निवास करने लगी थी। ब्राह्मण देवता कुछ समय बाद में अपने कन्या के पास पहुंचा और कन्या से बोला, हे कन्या। कन्या ने कहा, हे पिताश्री, आप बहुत गरीब हैं, आप खूब सारा धन लेकर उन्हें विदा कर दिया। कुछ समय गुजारा चल गया, वापिस उसके पिता के वैसे ही गरीबी निवास करने लगी। फिर पिताजी अपने कन्या के पास पहुंचा तो कन्या ने कहा, आप माताजी को यहीं लेके आइए, मैं उनको कथा व्रत बता दूंगी, नियम बता दूंगी, जिससे आप धनवान हो जाओगे। तो ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी को वहीं ले गया और पत्नी सुबह उठती, झुंटन खा लेती, किसी का कहना नहीं मानती थी। एक समय गुरुवार था, रात को सभी सामान निकाल कोठरी में बंद कर दिया। सुबह प्रातः काल निकाल करके स्नान करा करके विष्णु भगवान का व्रत करवाया, कहानी सुनाई। तो जैसे ही उनके कहानी सुनने से उनकी बुद्धि ठीक हो गई और वह विष्णु भगवान का जप करने लगी। इसी प्रकार और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। वह राजा था, जंगल में लकड़ी लेकर आता। एक समय राजा ने कहा कि यज्ञ कराया जाए, कोई घर पर आग जलाएगा उसके मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए। सभी नगरी के भोजन करने के लिए आए। लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा तो लकड़हारे को देख करके राजा ने हाथ पकड़ करके अपने महल में ले गया कि यहाँ उन्हें प्रसाद कराना है। जैसे ही लकड़हारा देख रहा था, एक खूंटी थी, उन पर हार टंगा हुआ था। वह हार को खूंटी निगल गई और रानी ने कहा कि ये लकड़हारा मेरा सोने का हार को चुरा लिया है,
तुरंत मंत्रियों सहित बुला करके उन्हें जेल खाने के अंदर डला दिया। रानी वहाँ गुरु बृहस्पति देव की कहानी वर्त कर रही थी। गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि मेरा पतिदेव घर पर आ जाएं। तो भगवान गुरुदेव बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में कहा कि वह जो तुम लकड़हारे को पकड़ रखा है वह निर्दोष है, उनको बाहर निकाल दो, नहीं तो अन्यथा मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। खूंटी पर वैसे ही हार टंगा हुआ है। सुबह प्रातःकाल राजा जगा, देखा तो खूंटी पर हार देख करके देखा कि आश्चर्य हुआ। उनको विदा किया, धन सहित विदा किया। जैसे ही राजा अपनी नगरी में पहुंचा तो रानी ने कहा कि गुरु बृहस्पति देव की कृपा से हमें धन की प्राप्ति हुई है। राजा ने कहा मैं एक बार नहीं दिन में 3 बार कहानी सुनूंगा। अपने साथ में ही चना गुड़ बांध रखा था और गुरु बृहस्पति देव की कहानी दिन में 3 बार सुनता था। एक समय बाद कहा कि हम हमारी बहन से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो राजा ही जैसे निकला तो उन्हें रास्ते में एक मुर्दा मिला। मुर्दे वाले को कहा कि हमारी कहानी सुनो। वह बोले कि तुम्हारी तो कहानी की पड़ी है, हमारा तो आदमी मर गया। कुछ आदमी ने कहा आग्रह करने के बाद में कहा कि कुछ तो कहानी सुन ही लेते हैं। जैसे आधी कहानी हुई मुर्दा हिलने लगा, पूरी कहानी हुई मुर्दा राम 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 करके खड़ा हो गया। फिर आगे राजा बढ़ा तो एक खेत के अंदर किसान हल जोत रहा था। उसे कहा कि आप मेरी कहानी सुनो। किसान बोला कि मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा, उतने में 4 हइयाँ जोत लूँगा। जैसे ही राजा आगे बढ़ा बेल पचाड़ खाकर गिर गया। जैसे ही उनकी माताजी आई और वह पूरा वृतांत बताया तो जैसे ही वह दौड़कर बुढ़िया उसके पास गई, कहा कि हे घुड़सवार वाले, आप मेरे खेत पर जाकर कहानी कहो। जैसे ही उन्होंने कहानी कही और वापस उनका बैल ठीक हो गया और खड़ा हो गया। जैसे ही वह अपने राज्य में पहुंचा फिर अपने गांव को आने लगा तो कहा कि बहन आ भी चलो। तो उनकी सासू ने कहा कि ये तुम्हारी बहन तो चली जाएगी पर कोई भी औलाद नहीं जाएगी, बच्चा नहीं जाएगा। तो क्या ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो राजा वापस अपनी नगरी को आ गया। आकर बोला, अपनी रानी से कहा कि हे रानी, हम राजा है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, हमारे कोई औलाद नहीं है। तो गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि हे प्रभु आप ऐसी कृपा करें, सब कुछ दिया तो औलाद भी अवश्य देंगे। तो गुरु बृहस्पति देव की कृपा से उसके एक संतान उत्पन्न हो गई। और जैसे ही संतान का समाचार सुनकर बहन उनके पास आई तो औरत कहते हैं कि कुछ खाए बिना रह सकती है, कहे बिना नहीं रह सकती। रानी ने कहा कि हे बहन, आप तो घोड़ा चढ़ के नहीं आई पर गधा चढ़ के आई है। बहन ने कहा मैंने ऐसा नहीं कहती तो आपके पुत्र कैसा उत्पन्न होता। इसी प्रकार कह करके और बहन ने ऐसा उत्तर दिया। तो अंत में राजा और रानी वैकुंठ लोक में चले गए। इसी प्रकार ये कहानी है। गुरु बृहस्पति देव की कहानी सुननी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, व्रत करना चाहिए, जिससे सभी की मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान बृहस्पति देव की कृपा होती है। बोल गुरु बृहस्पति देव भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।